हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम इस एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले चैप्टर का आपके पास है उसमें 8 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपके पास एक संबंध दिया हुआ है आर जो कि ए पर परिभाषित है इस प्रकार से संबंध। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दो कि ए क्या है। ए आपके पास समुच्चय सभी पूर्णांकों का है जो कि 0 से लेकर 12 के बीच में आते हैं। 0 और 12 भी शामिल है आपके पास। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि आपके पास ये जो आर है वो क्या है, कि आपके पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। आर को क्या प्रूफ करना है, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। और आपको मालूम है इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब ये तीनों यानी स्वतुल्य, समित व संक्रामक तीनों हो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो उससे के लिए एक बात देखो, अब फंक्शन को जरा, रिलेशन को जरा समझ लेना। सभी ए बी का युग्म, मतलब ऐसे दो पूर्णांकों का युग्म जो कि ए से लिए गए हैं, ए से लिए गए हैं, और उनके लिए मॉड ए माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4, 4 का आपके पास मल्टीपल होना चाहिए, गुणज होना चाहिए आपके पास। ठीक, तो इसको हम है ना इक्विवेलेंस प्रूफ करने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो उससे पहले देखो जो दिया हुआ समुच्चय है उसको मैं रोस्टर रूप में चेंज करने वाला हूँ, जो कि अभी किस रूप में, समुच्चय निर्माण। तो आपके पास ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये वो पूर्णांक है जो ए में आने वाले हैं। तो क्योंकि उसने कहा है 0 से लेके 12 तक है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक, अब दिया हुआ रिलेशन भी रहा हूँ, आर इक्वल टू है सभी ए बी का समुच्चय जहाँ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और साथ में दे रखा है ए बी बिलोंग्स टू ए। ये तो आपको मालूम है क्योंकि इस पे पारिभाषित है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, इस समुच्चय ए में होने वाला है। आप इसको हम एक एक करके, क्योंकि इक्विवेलेंस होने वाला है, हमको दर्शाना है कि इक्विवेलेंस है, तो यानी इसको स्वतुल्य भी होना है, समित भी और संक्रामक भी। देखो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। देखो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, इस समुच्चय ए से कोई भी संख्या ले लीजिए, जब मैं उसके लिए ये वैल्यू निकाल रहा हूँ, अब मैं ए की तुलना स्वयं से कर रहा हूँ, तो यानी मैं निकालूंगा ए को चेक करना है, तो ए माइनस ए इक्वल टू में से क्या आएगा, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। चार जीरो क्या होता है, सभी का मल्टीपल होता है, आपको मालूम है 4 इंटू जीरो करेंगे तो 0 ही आता है, तो आपका सिर्फ मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, अगर ये इक्वल टू 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका अर्थ है ए बिलोंग्स टू आर। तो आपके पास क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यानी ए रिलेटेड टू ए। प्रत्येक ए जो कि समुच्चय ए से ले जाएंगे, प्रत्येक अवयव ले जाएंगे जो ए से, उनके लिए उनका संबंध क्या हो रहा है, स्वयं से, इसलिए क्या हो गया, आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, आप क्या करेंगे, सिमेट्रिक को हम दर्शाने वाले हैं आपके पास। ठीक, तो सिमेट्रिक के लिए हमको मालूम है कि अगर ए बी आर में हो तो हमें है ना प्रूफ करना होगा कि बी ए बी क्या होगा, आर में। तो देखो एक बार, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, सॉरी आपके पास समुच्चय ए से दो अवयव हैं इस प्रकार से कि उनके लिए युग्म ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो इसका अर्थ आपके पास क्या होगा कि आपके पास ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। यही तो आपके पास है कि वो आपके पास क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 आपके पास होने वाला है। ठीक, इसका अर्थ क्या होता है कि, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि आपके, मैंने क्या दिया कि ए बी युग्म आर में है, इसका अर्थ क्या है कि ए माइनस बी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4। ये तो आपके पास संबंध है कि ए माइनस बी का जो मॉड होगा उसका मल्टीपल होना। ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो अगर मैं इसको माइनस कॉमन लेके ऐसे भी लिखूँ तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिंपल सी बात है आपके पास। देखो अब ए माइनस बी करो, जब बी माइनस ए करो, क्योंकि आपके पास आपको मालूम है कि ए माइनस बी करो, बी माइनस, अंतर होता है, साइन का चेंज होता है, पर क्योंकि यहाँ किसी मॉड है, क्योंकि यहाँ किसी क्या है, मॉड है, तो इसलिए क्या इसका ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होने वाला है। तो अगर मॉड ऑफ माइनस बी ए मल्टीपल 4 है, तो यानी बी माइनस ए का जो मॉड होगा इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका अर्थ हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी आपके पास बी ए भी बिलोंग्स टू क्या है, आर। तो आर इज सिमेट्रिक। ये आपके पास क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया आपके पास। ठीक, तो आर सिमेट्रिक भी है। इसके बाद हम करते हैं कि इसको इसी रिलेशन को क्या दर्शाना है, इक्विवेलेंस पे। सॉरी, इक्विवेलेंस से पहले हम ट्रांजिटिव, क्योंकि आपको
अगर इक्विवेलेंस दर्शाना है तो इसको क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए देखो आपके पास क्या करते हैं हम, तो ट्रांजिटिव के लिए मैंने मान लिया कि ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ हो गया कि मॉड ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, और इसका अर्थ क्या हो गया, मॉड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो ये दोनों के आर में होने के अर्थ जो है वो मैंने लिख दिए हैं आपके पास, यानी ये भी आपके पास 4 का मल्टीपल होगा और ये भी क्या होगा, 4 का ही मल्टीपल आपके पास होने वाला, ठीक है आपके पास होगा। ठीक, अब मुझे चेक करना है कि ए सी भी बिलोंग्स टू आर होता है कि नहीं पास, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि ए माइनस बी और बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ये 4 के क्या हैं, गुणज हैं, इसके आधार में क्या है, दोनों के दोनों, ठीक। तो अगर ये दोनों 4 के गुणज हैं तो अगर इनका जो योग किया जाएगा, अगर इनका योग करेंगे तो वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो यानी ए माइनस बी, भाई आप करते हो 4 का मल्टीपल को, अगर 2 मल्टीपलों को जोड़ दो, मैंने कहा आपके पास कि मैं ना उसको जोड़ रहा हूँ, किसका आपके पास, कि 4 और 8 जो थे दोनों मल्टीपल थे 4 के, तो मैंने उन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने पर आपके पास क्या मिल रहा है, 8 4 12, वो भी क्या था, मल्टीपल ऑफ, यानी आपके पास इस केस में भी क्या होगा, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो इससे आपके पास क्या पता चल रहा है, देखो तो जब इसको सिंप्लीफाई करो तो यानी ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आपके पास आर इज ट्रांजिटिव, ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये आपके पास स्वतुल्य हो रहा है, समित हो रहा है और संक्रामक हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ये आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा आपके पास, ठीक। तो आपके पास इसलिए आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि आर क्या है, वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव। तो ये आपके पास इसका पहला पार्ट हो गया। इसका पार्ट सेकंड एक और है आपके पास, देखो इसमें एक पार्ट और पूछा हुआ है, जो दूसरा भाग है वो बी वाला, वो तो आप कर लोगे, पर इसमें एक चीज़ और पूछा है कि फाइंड द एलिमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन से संबंधित, एक से संबंधित जितने भी आपके पास अवयव होंगे उनका समुच्चय बनाना है। तो हमें क्या बनाना है, सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, एक से संबंधित जितने भी अवयव होंगे उनमें, आप देखो संबंध क्या है, संबंध था ए बी, ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, उसको 4 का मल्टीपल होना है। 4 का मल्टीपल होने का मतलब आपके पास मालूम है कि ए बी है, मतलब आपके पास अब इसने कह दिया कि अब एक से संबंधित अवयव निकालना है। मैंने निकाल लिया आपके पास, मान लो इफ ए इक्वल टू 1, तो 1 के साथ कौन कौन से बी एलिमेंट होंगे जिनका संबंध क्या होगा, एक इस 1 से होने वाला, मतलब उसको जब मैं ए के साथ कोई दूसरा एलिमेंट लेने वाला हूँ वो क्या होना है, 4 का गुणा हो जाए। देखो एग्जाम्पल में इफ ए इक्वल टू 1, तो बी इक्वल टू क्या क्या होता है, तो बी की वैल्यू निकाली, मतलब ए से संबंधित जितने जितने अवयव होते हैं उन सबको निकालना आपके पास, ठीक। तो एक से संबंधित कौन कौन से एलिमेंट है वो आपके पास देखो, तो बी क्या क्या हो सकता है ये फाइंड आउट करना है। तो मुझे मालूम है 1 माइनस 1 0, ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे ही 1 माइनस 5 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास हो रहा है 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक। ऐसे ही 1 माइनस 9 करेंगे तो ये भी कितना हो रहा है, 8 मल्टीपल ऑफ 4। ये ऑल क्या है, ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका अर्थ क्या है, एक का संबंध एक के साथ, एक का संबंध 5 के साथ और एक का संबंध 9 के साथ है। तो इस प्रकार से समुच्चय मिलेगा आपके पास, रिक्वायर्ड सेट हो जाएगा, सेट उसको मैंने ए लिख दिया, ए हमने क्योंकि पहले लिख दिया तो A1 लिख दिया, तो रिक्वायर्ड सेट मैंने कह दिया ए है, जो कि एक से संबंधित हो जाएंगे, वो आपको बताऊँ क्या कहेंगे, उस समुच्चय ए से आपके पास 1 5 और 9, यही वो आपके पास
अव्यय हैं जो जिनका संबंध क्या है एक से। इनके अलावा कोई भी अव्यय ऐसे नहीं है जो एक से संबंधित है, क्योंकि अगर मैंने बी के रूप में इनके अतिरिक्त कुछ ले लिया ना, मैं मान लो कि बी का मान 2 लेता तो 1 - 2 -1 यानी 1 मिलता, तो वो 4 का गुणज तो था नहीं। तो संबंध वो होना चाहिए जो आपके पास आर के रूप में दिया हुआ है। तो संबंध हमेशा क्या है कि 1 के साथ बी ऐसा होना चाहिए कि मॉड 1 - बी क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाए आपके पास, ठीक है। तो फॉर 1 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 - बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो मुझे b की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए क्या हो जाए 1 - बी का मॉड क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ 4। ये हमको कैलकुलेट करना था, ठीक। तो अब मैं आपको 13वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले आपके पास 12वां क्वेश्चन है जो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में भी कराया होगा, बस वो त्रिभुजों के समरूप होने का, ठीक। और इसके बाद एक 15वां कुछ आपके पास जो आपके पास क्वेश्चन है उससे आपके पहले एक क्वेश्चन नंबर 10वां, उसमें केवल एग्जाम्पल पूछे तो वो आप नहीं भी करोगे तब भी चलेगा बस, ठीक। पर आपको 12वां क्वेश्चन जो है उसका दूसरा पार्ट भी करना, ठीक। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 13। पहले क्वेश्चन को समझ लेना है आपके पास। देखो आपको क्या दर्शाना है आपके पास कि संबंध आर, यानी शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन अ सेट ए। अब ध्यान दो कि समुच्चय ए क्या है। समुच्चय ए है सभी बहुभुजों का समुच्चय, यानी जितने भी बहुभुज होते हैं आपके पास, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जो भी आपके पास, उन सब का आपके पास समुच्चय है ए, पॉलीगन्स इन्हें कहते हैं पॉलीगन्स, ठीक है। बहुभुज जैसे कि आपके पास, ठीक है। तो बहुभुजों का समुच्चय है ए, उस पर आधारित आपके पास एक संबंध है, उस पर पारिभाषित संबंध है आर। इस ए पर पारिभाषिक समुच्चय है आर, संबंध है आर, ठीक। संबंध इस प्रकार से है, देखो ऐसे दो बहुभुज P1 और P2 का आपको क्या लेना है, युग्म बनाना है जिनमें क्या हो, भुजाओं की संख्या क्या हो जाए, समान। ध्यान देना कि भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। मतलब अगर मैंने एक त्रिभुज लिया है तो उसके साथ युग्म के रूप में दूसरा त्रिभुज ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि भुजाएं समान होनी चाहिए। एक चतुर्भुज लिया है तो उसके साथ युग्म के रूप में चतुर्भुज ही आएगा। क्यों? क्योंकि भुजाएं क्या है, उसने कहा है संबंध ऐसा होना चाहिए P1 और P2 जो दो पॉलीगन लिए गए हैं, यानी बहुभुज लिए गए हैं, उनमें क्या है, भुजाओं की संख्या क्या है, समान। आपको दर्शाना है कि इसको क्या आना है, इस आर संबंध को इक्विवेलेंस होना है, यानी तुल्यता संबंध। हमको मालूम है कैसे करते हैं, स्वतुल्य, समित व संक्रामक आपके पास, ठीक। उसके बाद इसने एक सेकंड पार्ट पूछा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए। समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय को क्या होगा जिसका संबंध किसके साथ लेना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी भुजाएं क्या है, 3, 4 और 5। एक त्रिभुज दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी भुजाएं 3, 4, 5। तो इस त्रिभुज से संबंधित जितने भी अवयव ए के होंगे उनका समुच्चय बनाना है आपको, ठीक। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था, एक से संबंधित जितने भी अवयव होंगे उनका समुच्चय बनाना था। यहाँ पर क्या है, इस त्रिभुज जो कि समकोण त्रिभुज है 3, 4, 5 जिसकी भुजाएं हैं, उससे संबंधित जितने भी अवयव ए के होंगे उनका समुच्चय बनाना है, ठीक। तो पहले हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करते हैं, ठीक। तो पहले देख लो कि संबंध दिया क्या है। आर इक्वल टू है P1 P2 का युग्मों का समुच्चय। P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और साथ में दे रखा है वेयर P1 P2 बिलोंग्स टू ए, समुच्चय ए से, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव हम पहले प्रूफ कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य, मतलब प्रत्येक पॉलीगन की तुलना स्वयं से करनी है, ठीक। तो देखो एज एवरी, फॉर एवरी, इसको लिख देते हैं, फॉर एवरी पॉलीगन P, प्रत्येक पॉलीगन P के लिए हमको मालूम है, देखो सिंपल सा, P1 सॉरी P हैव P एंड P है, मैं उसकी तुलना स्वयं से करा ना, तो क्योंकि मुझे स्वयं से करनी है कि तो प्रत्येक पॉलीगन P बिलोंग्स टू A के लिए P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, उन दोनों की साइड्स की संख्या, यानी नंबर ऑफ साइड्स इन P इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P। तो इसका अर्थ क्या हो गया, P बिलोंग्स टू R, या आप कह सकते हो P रिलेटेड टू P, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो P है, इसका अर्थ क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। क्योंकि हमें तुलना स्वयं से करनी है, तो आप किसी भी बहुभुज की तुलना अगर स्वयं से करोगे और तुलना किससे करनी है कि भुजाएं समान हो, तो प्रत्येक बहुभुज की जो भुजाएं होंगी स्वयं से तुलना करने पर समान ही होने वाली है, ठीक। तो ये इस प्रकार से बस रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक हमको प्रूफ करना है, तो सिमेट्रिक के लिए देखिए आपके पास मैंने मान लिया लेट P1 P2 बिलोंग्स टू ए
इस प्रकार से कि P1 P2 जो युग्म है वो बिलोंग्स टू R है। इसका अर्थ होगा नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2। यही तो हमारे पास संबंध है, ठीक। तो इस रिलेशन में उल्टा भी लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड इन P1। अगर मैंने कहा P1 में भुजाओं की संख्या P2 के भुजाओं की संख्या के बराबर है, तो मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ कि P2 की भुजाओं की संख्या भी क्या होगी P1 की। यानी आपके पास P2 रिलेटेड टू P1 और आप लिख सकते हो P2 P1 बिलोंग्स टू R। यानी आपके पास क्या हो गया कि युग्म P1 P2 के लिए P2 P1 भी क्या हो रहे हैं R में है, ठीक। तो यानी आपके पास क्या है, सो R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। अब मैं रिफ्लेक्सिव ये आपके पास ट्रांजिटिव के लिए चेक करूंगा, तो मैंने मान लिया P1 P2 एंड P3 ये तीन एलिमेंट हैं A के, इस प्रकार से कि P1 P2 युग्म R में है और इसी प्रकार से P2 P3 भी क्या है R में। तो पहले के R में होने का पहला युग्म जो P1 P2 है उसके R में होने का अर्थ होगा कि नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P2, ठीक। ये मिला। इसी प्रकार सिमिलरली दूसरे से क्या मिलेगा, नंबर ऑफ साइड्स इन P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3। देखिए अगर ये दोनों युग्म R में थे तो इसका अर्थ हो गया P1 के भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है और P2 की भुजाओं की संख्या P3 के बराबर है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स इन P3, यानी P1 रिलेटेड टू P3 और P1 P3 युग्म जो होगा वो किस में होगा, R में होने वाला है। सिंपल सा है। तो इसका अर्थ हो गया R इज ट्रांजिटिव। इसका अर्थ क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव भी आपके पास है, ठीक है। तो आपने प्रूफ किया ये स्वतुल्य है, समित और संक्रामक। तो ये क्या होने वाला है, तुल्यता संबंध आपके पास, ठीक। तो हमने सिद्ध किया ये क्या है, तुल्यता संबंध। अब इसका सेकंड पार्ट देखना जरा आपके पास, सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो आपके पास सिंपल सा आपके पास है कि आपके पास उस त्रिभुज की आपके पास से संबंधित आपको समुच्चय ए के अवयव निकालने हैं जो क्या है आपके पास उससे संबंधित हो जाए आपके पास उस त्रिभुज जो दिया हुआ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो आपका। तो जो आपके पास त्रिभुज है उसके हिसाब से माना आपके पास उसको मैंने टी से मान लिया। टी आपके पास क्या है, टी इज राइट एंगल ट्रायंगल, जो दिया हुआ था आपके पास, ठीक है। जिसकी भुजाएं कितनी थी आपको दी हुई हैं, उसकी साइड्स क्या दी हुई हैं, साइड्स आर 3 4 5। अगर मैं बात करूं इसकी तो ये जो भुजाएं हैं ना वो भुजाओं की जो लंबाई नहीं है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी भुजाएं आपके पास 3 4 5 हैं। ये कुछ नहीं है आपके पास, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्योंकि संबंध इस प्रकार का है कि केवल भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये नहीं पूछा है कि भुजाएं कितनी लंबी हैं कितनी चौड़ी, ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया कि उसकी भुजाएं क्या है 3 4 और 5। केवल बता दिया गया कि त्रिभुज है तो यानी इसकी भुजाएं कितनी होगी आपके पास 3 भुजाओं वाला आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे कहना है आपके पास कि ऐसा आपके पास समूह इस ए समुच्चय से ऐसे अवयवों का समुच्चय बनाना है जो आर टी से संबंधित होने वाला है आपके पास, ठीक। तो मुझे मालूम है क्योंकि आपके पास जो आपके पास त्रिभुज है इससे संबंधित जितने भी एलिमेंट होंगे, देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू टी। इस समुच्चय से जो समुच्चय ए जो दिया होता है ना बहुभुजों का समुच्चय, उसके सभी एलिमेंट जो क्या होंगे रिलेटेड होंगे किससे, टी से, आर आल्सो ट्रायंगल्स, वो भी क्या होंगे, वो सारे भी त्रिभुज होंगे। क्योंकि उसने कहा है क्योंकि रिलेशन क्योंकि एज रिलेशन इज रिलेशन क्या था, आर इक्वल टू ऐसे बहुभुजों का समुच्चय
जहाँ नंबर ऑफ साइड्स इन P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 हो जाए। अब क्योंकि मुझे टी का संबंध भी ए से ए के से संबंधित सभी अवयवों का समुच्चय निकाला ना, तो आपके पास देखो यहाँ पर क्योंकि संबंध क्या है, भुजाओं की संख्या समान होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस टाइम पर, और जब मैंने आपको आपसे पूछा जा रहा है कि टी से संबंधित जितने भी त्रिभुज टी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे संबंधित जितने भी अवयव ए के हैं उनका समुच्चय बनाना है। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू टी आर आल्सो ट्रायंगल। तो उनका कहने का अर्थ है देन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स बिलोंग्स टू ए को बिलोंग करने वाले जितने भी आपके पास, क्योंकि बहुभुज क्या है, त्रिभुज भी क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं, वो ए में आएंगे। तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल बिलोंग्स टू ए आर रिलेटेड टू टी, यानी त्रिभुजों का जो भी समुच्चय आपके पास इस ए में होने वाला है वो सबके सबके हो जाएंगे, संबंधित हो जाएंगे टी से। तो सिंपल सा आपके पास है, ज़्यादा उसमें कुछ आपके पास अलग से कुछ आपके पास है नहीं। तो जितने भी आपके पास त्रिभुजों का समुच्चय होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, तो जो सेट ऑफ ट्रायंगल है टी आपके पास वो क्या होगा, आर रिलेटेड टू गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होगा, जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स आपके पास होंगे ना, इस भाई अब ये बहुभुजों का समुच्चय है ए, तो उसमें बहुभुजों में त्रिभुजों भी आएंगे। तो उन त्रिभुजों में जितने भी त्रिभुज इस ए में आएंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, उस दिए हुए राइट एंगल ट्रायंगल टी से संबंधित होने वाले हैं आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास बस संबंध आपको याद रखना, संबंध है क्या, संबंध क्या है कि ऐसे बहुभुजों का युग्म बनाया जाएगा जिसमें क्या हो, अवयवों की संख्या और भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो आपके पास, ठीक। तो आपको आज ये करनी क्या है, आपके पास ये एक्सरसाइज कर लेने को, ठीक है। फिर 14वां क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, उसमें आपको पैरेलल दर्शान वाला आपके पास संबंध है। तो पैरेलल कैसे है, उसका एग्जाम्पल मैंने वो करा रखा है आपके पास है, पर उसमें एक रेखा दी हुई है और कहा गया है कि उससे संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं का समुच्चय होगा उनको बनाना है। आपको मालूम है कि आपने 11वीं में पढ़ा है कि रेखाएं समांतर कब होती हैं, जब उनकी ढालें क्या होती हैं, समान। तो ढाल समान होने वाला की जो केस है उसके हिसाब से आप अपना 14वां क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। तो ये आपके पास था रिलेशन। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वो है फंक्शन, मैं आपको कल बताऊँगा आपके पास, ठीक। ओके।